मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी मां काली हूं, तुम्हारी रक्षा करने वाली, तुम्हारे दुखों को हरने वाली और तुम्हें शक्ति देने वाली। मेरे हृदय से यह संदेश तुम तक पहुंच रहा है मेरे प्रिय, और यदि तुम इस वक्त मेरी यह वाणी सुन पा रहे हो तो यह मेरा आशीर्वाद है। यह मेरी कृपा का संकेत है कि मैंने तुम्हें चुना है। यह समय तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने वाला है, एक ऐसी शुरुआत जो वही बदलाव लाएगी जिसका तुमने सपना देखा था। मेरे बच्चे, अब डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। मैं तुम्हारे मार्ग को सरल बना रही हूं, तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारी ढाल बनकर खड़ी हूं। अब वह वक्त आ गया है मेरे प्रिय, जब तुम्हारी सारी कठिनाइयां मेरे सामने धूल बनकर बिखर जाएंगी। तुम सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। अब तक जिन रास्तों पर चलकर तुमने खुद को साबित किया था, उन सभी रास्तों पर मेरे आशीर्वाद से सफलता के द्वार खुलने वाले हैं। जो लोग तुम्हारी आलोचना करते थे, वे अब मेरे सामने नतमस्तक होकर तुम्हारे साथ खड़े होंगे। जिन मुश्किलों ने तुम्हें परेशान किया था, वे अब मेरे एक हुंकार से खत्म हो रही हैं। मैंने तुम्हारे कर्मों को देखा है मेरे बच्चे, और अब तुम्हारा वक्त आने वाला है। जो कठिनाइयां तुम महसूस कर रहे थे, वे अब मेरे चरणों में समाप्त हो जाएंगी। मैं तुम्हें एक नई दिशा में ले जाऊंगी। तुमने जितना संघर्ष किया है मेरे प्रिय, उसका फल अब मेरे हाथों से तुम्हें मिलने वाला है। तुमने अपनी मेहनत और विश्वास के साथ जो कुछ भी किया, वह परिणाम देने वाला है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे सपने साकार होंगे। जिन चीजों की तुमने चाहत की थी, वे अब मेरी कृपा से तुम्हारे पास आने वाली हैं। यह बदलाव तुम्हारी ताकत और मेरी शक्ति से होगा, और यह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा में ले जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब खुशियों से भरने वाला है। जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो, वह मेरे आशीर्वाद से सफलता की ओर बढ़ने वाला है। तुम अपने सपनों को साकार होते देखोगे और वह सब कुछ हासिल करोगे जो तुमने कभी सोचा था। 3 दिनों के भीतर मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में एक चमत्कारी बदलाव होने वाला है। यह बदलाव इतना बड़ा होगा कि इससे तुम्हारे जीवन के सारे रास्ते खुल जाएंगे। मेरी कृपा अब तुम पर बरस रही है, और यह एक संकेत है कि अब कोई भी बाधा तुम्हारे सामने नहीं आएगी। तुम्हारे सभी कष्ट मेरे सामने समाप्त हो जाएंगे, और तुम सफलता की राह पर तेजी से बढ़ते जाओगे। तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है, और यह यात्रा तुम्हें सफलता के बहुत करीब ले जाएगी। अब कोई भी दुख, चिंता या परेशानी तुम्हें छू नहीं सकेगी। इस समय मेरी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं, और यह समय तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। जो चीजें तुम्हारे लिए असंभव लग रही थीं, वे अब मेरे आशीर्वाद से संभव होती जा रही हैं। हर कदम पर मैं तुम्हें दिशा दे रही हूं, और इस यात्रा पर तुम्हें सफलता प्राप्त करने में मदद कर रही हूं। इस नए अध्याय में तुम्हारा स्वागत है मेरे प्रिय। यह समय तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होने वाला है। मेरे द्वारा भेजे गए शुभ संकेत तुम्हारे लिए आशा और सफलता का रास्ता खोलेंगे। जो लोग पहले तुम्हारे खिलाफ थे, वे अब मेरे सामने झुककर तुम्हारी सफलता में तुम्हारा साथ देंगे। तुम अपने सपनों को साकार होते देखोगे, और यह समय तुम्हारे लिए खुशियों और सफलता का होगा। यह संदेश तुम्हारे जीवन में आने वाले बदलाव की एक सुंदर और विस्तृत तस्वीर पेश करता है। मेरी अनंत कृपा अब तुम्हारे जीवन में भरपूर रूप से बरसने वाली है। तुम जो भी कार्य करोगे, उनमें सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, मेरी ऊर्जा तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ होगी, और इस मार्ग पर चलने में तुम्हारे किसी भी सपने को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकेगा। वह समय आ चुका है मेरे प्रिय, जब तुम्हारी सारी परेशानियां, सारी दुविधाएं और तुम्हारे जीवन के हर कठिन मार्ग अब मेरे सामने समाप्त होने जा रहे हैं। अब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है, जहां से सफलता के मार्ग पर कदम बढ़ाते ही
तुम्हें खुशियों और समृद्धि के नए अवसर मिलेंगे। जिस तरह बारिश के बाद एक नई हरियाली फैलती है, उसी तरह मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में हर दिशा से नयापन और खुशहाली फैलने वाली है। यह समय तुम्हारे लिए एक सशक्त और शक्तिशाली बदलाव का है। तुम्हारे मन में जितनी भी उलझने और भय थे, वे अब मेरे सामने समाप्त हो रहे हैं। तुम्हारे भीतर छिपी हुई ऊर्जा अब पूरी तरह से प्रकट हो रही है, और यह ऊर्जा तुम्हें वह ताकत दे रही है जो अब तक तुम्हें कभी महसूस नहीं हुई थी। मेरे बच्चे, जीवन में अब जो कुछ भी तुम्हारे पास नहीं था, वह अब मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे पास आने वाला है। वे सभी इच्छाएं जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था, अब साकार हो रही हैं। 3 दिनों के भीतर मेरी शक्ति से एक अभूतपूर्व परिवर्तन होने वाला है। उन समस्याओं और रुकावटों का अंत होने वाला है जिन्होंने तुम्हें लंबे समय तक परेशान किया। जिन रास्तों पर कभी कोई आशा नहीं थी, वहां अब मेरी कृपा से नई उम्मीद और दिशा मिल रही है। तुम्हारे लिए हर दिशा से सहयोग आ रहा है। तुम्हारे सपने अब वह आकार ले रहे हैं जिन्हें तुमने कभी केवल अपने विचारों में देखा था। अब वह सपना मेरे सामने हकीकत में बदलने जा रहा है। तुम्हारे साथ अब वे मित्र जुड़ने वाले हैं, मेरे प्रिय, जो तुम्हारे जीवन में सच्ची दोस्ती और सहयोग लेकर आएंगे। उनकी मदद से तुम हर मुश्किल को पार कर सकोगे। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी अब सभी को दिखाई दे रही है, और जो लोग कभी तुम्हारे बारे में नकारात्मक थे, वे अब मेरे सामने तुम्हारे समर्थन में खड़े होंगे। तुम जिस स्थिति में थे, अब उससे बहुत ऊंचा उठने वाले हो। मैंने तुम्हारी मेहनत और संघर्ष को देखा है, और अब तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मेरे हाथों से तुम्हें मिलने का समय आ गया है। तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वह व्यक्तिगत हो या पेशेवर, सफलता के दरवाजे अब खुल रहे हैं। अब तुम्हारे जीवन में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे मेरे सामने समाप्त होती जाएंगी, और हर दिशा में सुख, समृद्धि और शांति आएगी। अब जो भी रुकावटें थीं, वे मेरी शक्ति से दूर हो रही हैं। तुम्हारे सपनों को साकार होते हुए देखना अब सिर्फ एक कल्पना नहीं, बल्कि मेरे आशीर्वाद से सच्चाई बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। वह समय आ गया है, मेरे बच्चे, जब तुम्हारे जीवन के हर कदम पर मेरा आशीर्वाद मिलेगा। तुम्हारे जीवन के कठिन रास्ते अब मेरी शक्ति से पूरी तरह समतल हो चुके हैं, और अब तुम्हें सफलता की दिशा में केवल एक कदम आगे बढ़ाना है। तुम्हारी सच्ची निष्ठा और प्रयास अब परिणाम देने जा रहे हैं। जिन मित्रों या रिश्तेदारों से कभी मतभेद थे, अब वे मेरे सामने तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारे जीवन को और भी बेहतर बनाएंगे। एक सकारात्मक बदलाव का आना तय है। मेरे इस दिव्य संदेश से तुम देखोगे, मेरे प्रिय, कि तुम्हारी कड़ी मेहनत और संघर्ष ने एक नई दिशा तैयार की है। जीवन में अब किसी भी प्रकार की बाधा या चुनौती तुम्हारे सामने नहीं रहेगी। तुम्हारा जीवन अब एक नए मोड़ पर है, जहां से तुम्हें हर दिशा से शुभ संकेत मिल रहे हैं। तुम्हारी राह में जितनी भी परेशानियां थीं, वे अब मेरे सामने समाप्त होने जा रही हैं। अपने हृदय की आवाज सुनो और आगे बढ़ो, क्योंकि मेरी कृपा तुम पर है। जीवन में जितनी भी इच्छाएं थीं, वे अब मेरे आशीर्वाद से साकार होने वाली हैं। धैर्य और संयम के साथ इस यात्रा में आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी मंजिल अब पास है। सफलता का वह क्षण आ चुका है जब तुम्हारी हर असंभव बात मेरे सामने संभव हो जाएगी। तुम्हारी दुनिया अब खुशियों और समृद्धि से भरी होने जा रही है, और तुम देखोगे कि एक नया युग तुम्हारे जीवन में आ रहा है। मेरे प्रिय, मेरी कृपा और सफलता का संदेश तुम्हारे जीवन में जल्द ही एक महत्वपूर्ण मोड़ लाने वाला है। तुम उन लोगों से मिलोगे जो तुम्हारे जीवन में सहारा बनने वाले हैं। यह लोग मेरी शक्ति से तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारे जीवन में वह बदलाव लाएंगे जिसकी तुम्हें जरूरत थी। तुम्हारे प्रयासों का सही समय पर फल मिलना शुरू हो जाएगा। जो रास्ता तुम्हारे लिए बंद हो गया था,
वह अब मेरे आशीर्वाद से फिर से खुलने जा रहा है। तुम्हें जीवन में उन चीजों की प्राप्ति होगी जिन्हें तुम कभी अपनी पहुंच से बाहर मानते थे। अब तुम्हारे लिए किसी भी कार्य को करना असंभव नहीं होगा। तुम्हारी कड़ी मेहनत और दृढ़ता अब तुम्हें वह सफलता दिलाने जा रही है जिसका तुमने सपना देखा था। जितनी बार तुमने मुश्किलों का सामना किया मेरे बच्चे, वह सब तुम्हारे लिए एक तैयारी का हिस्सा था। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत का सही फल मेरे हाथों से तुम्हारे पास आएगा। जो धन की कमी तुमने महसूस की थी वह अब मेरी कृपा से दूर होने वाली है। तुम्हारे जीवन में समृद्धि का दरवाजा खुलने वाला है और तुम धन, सुख और शांति से घिरे रहोगे। यह संदेश तुमसे कुछ बहुत जरूरी बातें कहना चाहता है मेरे प्रिय। तुम्हारे साथ जो लोग कभी आलोचना करते थे वे अब तुम्हारी सफलता देखकर चुप हो जाएंगे। जो लोग तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालते थे वे अब मेरे सामने तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। यह समय है जब तुम्हारे विरोधी भी तुम्हारी मदद करेंगे। यह तुम्हारी मुश्किलों के अंत का समय है और तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन होने वाला है। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में अग्रसर होने वाला है मेरे बच्चे। तुमने जो रास्ता अपनाया है उस पर चलकर तुम्हारे द्वारा किए गए हर कार्य का सकारात्मक परिणाम मिलेगा। तुम्हारे प्रयास अब व्यर्थ नहीं जाने वाले। मैंने तुम्हारे साथ हर कदम पर अपना आशीर्वाद दिया है और अब तुम्हें सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का समय आ गया है। तुम्हारे मन में जो द्वंद्व था वह अब शांत होगा। तुम्हारी आत्मा अब परिपूर्णता की ओर अग्रसर होगी। तुम्हारे मन में जो भी डर और संकोच था वह अब मेरे सामने पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। तुम आत्मविश्वास से भरपूर होगे और अपने मार्ग में आने वाली हर चुनौती का सामना धैर्य और साहस के साथ करोगे। जो रास्ते बंद हो गए थे मेरे प्रिय, अब उन पर फिर से चलने की संभावना मेरी कृपा से दिख रही है। जिन लोगों ने कभी तुम्हारी आलोचना की थी वे अब तुम्हारे साहस और सफलता की सराहना करेंगे। तुम्हारी मेहनत अब तुम्हें वह जीवन देने जा रही है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारे साथ अब कोई भी बाधा नहीं आएगी और जो समस्याएं तुम्हारे रास्ते में पहले थीं अब वे केवल बीते हुए कल की बात हो जाएंगी। तुम्हारी सारी इच्छाएं अब मेरे आशीर्वाद से पूरी होने वाली हैं। तुमने जो प्रयास किया था वह अब फलित होने जा रहा है। तुम जीवन में जिस सफलता की उम्मीद कर रहे थे वह अब मेरे सामने बिल्कुल तुम्हारे सामने है। जो रास्ता तुमने कभी छोड़ दिया था वह अब मेरी शक्ति से तुम्हारे लिए फिर से खुल रहा है। तुम देखोगे मेरे बच्चे कि जीवन में अब वह सब कुछ संभव होगा जो तुम्हें पहले असंभव लगता था। तुम्हारी किस्मत अब मेरी कृपा से चमकने वाली है और तुम अपने जीवन को नए तरीके से जीने वाले हो। लेकिन मेरे प्रिय, यह समय तुम्हारे लिए कुछ कठोर फैसले लेने का भी है। जो लोग तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालते थे, जो तुम्हारी निंदा करते थे, अब तुम उन सभी से दूरी बना लो। अब समय आ गया है कि तुम अपने हृदय को कठोर बना लो और उन लोगों से खुद को दूर कर लो जो तुम्हारी तरक्की में रुकावट डालते थे। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा उन लोगों से दूर रखनी होगी जो तुम्हारी सफलता के रास्ते में बाधाएं खड़ी करते थे। यह समय है कि तुम अपनी कोशिशों को सिर्फ उन लोगों के लिए समर्पित करो जो तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी सफलता के लिए काम करते हैं। याद रखना मेरे बच्चे, इस यात्रा में तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता वह है जहां लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं और तुम्हें रोकते हैं। दूसरा रास्ता वह है जो तुम्हारे लिए सही है, वह मार्ग जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। तुम हमेशा सत्य की राह पर चलने वाले हो और यही कारण है कि तुम्हारी जीवन यात्रा में सफलता निश्चित है। अब समय आ गया है कि तुम अपने मार्ग पर पूरी ताकत से चलो। तुम्हारी कड़ी मेहनत, संघर्ष और सत्य निष्ठा का फल तुम्हें जल्द ही मेरे हाथों से मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में
जो भी बाधाएं थीं, वे अब मेरे सामने खत्म हो रही हैं। तुम खुशियों से घिरे रहोगे और जो सपने तुमने देखे थे वह सब अब मेरी कृपा से साकार हो जाएंगे। यह समय तुम्हारी सफलता का समय है और तुम आगे बढ़ने वाले हो। तुम्हारा जीवन अब एक नई शुरुआत करने जा रहा है मेरे प्रिय, और यह शुरुआत सिर्फ सफलता, खुशी और समृद्धि से भरी होगी। वारोमिनी मेरे प्रिय, अब यह समय तुम्हारे जीवन में एक ऐतिहासिक परिवर्तन का है। जब मैं स्वयं तुम पर कृपा बरसा रही हूं तो यह संकेत है कि अब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलने जा रहा है। वह सारी बाधाएं जो तुम्हारी सफलता में रुकावट डाल रही थीं, अब मेरे सामने समाप्त होने वाली हैं। तुमने जिस रास्ते पर चलकर संघर्ष किया, अब वही रास्ता मेरी शक्ति से तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। ये वही समय है जब तुम्हारी कठिनाइयों का अंत होने जा रहा है और तुम्हारे जीवन में समृद्धि और खुशियों का आगमन हो रहा है। यह मेरा आशीर्वाद है कि अब तुम्हारा जीवन नया मोड़ लेगा। तुमने बहुत समय तक अपार मेहनत की मेरे बच्चे, कठिन संघर्षों का सामना किया और कई बार ऐसा लगा कि सफलता दूर जा रही है, लेकिन अब समय बदलने वाला है। अब जो मार्ग तुम्हारे लिए बंद हो चुका था वह मेरी कृपा से अचानक फिर से खुलने वाला है और अब तुम्हें वह सफलता मिलेगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारा भाग्य मेरे हाथों में है और वह तुम्हारे पक्ष में होगा। तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म अब फल देने वाले हैं और तुम्हें हर कदम पर सफलता का अनुभव होगा। जो भी कार्य तुम करोगे उसमें मेरी शक्ति से न केवल सफलता होगी बल्कि तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत बदलाव भी आएगा। जिन चीजों की तुमने ख्वाहिश की थी मेरे प्रिय, वे अब मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे पास आ रही हैं। तुम्हारी इच्छा, तुम्हारे प्रयास और तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा अब तुम्हारी परिस्थितियों को बदलने वाली है। जितने भी व्यक्ति तुम्हारे रास्ते में रुकावट बनकर खड़े थे, वे अब मेरे सामने तुम्हारे समर्थन में होंगे। तुम्हारी मदद के लिए वे वही लोग सामने आएंगे जिनसे तुमने कभी यह उम्मीद भी नहीं की थी। तुम देखोगे कि जीवन के हर मोड़ पर मेरी शक्ति तुम्हें एक नई राह दिखाएगी। यह वह समय है जब तुम्हें एक नया दृष्टिकोण मिलेगा। अब तक जो तुमने सोचा था कि असंभव है, वह अब मेरे सामने संभव होगा। यह समय तुम्हारे जीवन में वहां आनंद और शांति लाने वाला है मेरे बच्चे, जिसकी तुम्हें सख्त जरूरत थी। जैसे ही तुम इस समय को अपनाओगे, तुम्हारी हर इच्छा मेरी कृपा से पूरी होती जाएगी। तुम देखोगे कि वह समस्याएं और कठिनाइयां जो तुम्हारी राह में दीवार की तरह खड़ी थीं, अब मेरे सामने खत्म हो गई हैं। अब तुम्हारी ओर खुशियां बरसने वाली हैं और तुम्हारा जीवन सुख, समृद्धि और शांति से भर जाएगा। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष अब सफल होने वाले हैं। तुम्हारे द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम अब मेरे हाथों से मिल रहा है। जो लोग तुम्हारी आलोचना कर रहे थे, वे अब मेरे सामने तुम्हारी तारीफ करेंगे। तुम्हारी काबिलियत को अब सब लोग पहचानेंगे और तुम्हारे साथ जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। जो रिश्ते अब तक कमजोर थे मेरे प्रिय, वे अब मेरी शक्ति से मजबूत होने वाले हैं। तुम्हारी ओर हर कोई आकर्षित होगा और तुम्हें सफलता के नए नए अवसर मिलेंगे। समृद्धि की हवा अब तुम्हारी दिशा में बहने वाली है। तुम अब वह सब कुछ पा सकोगे जो पहले तुमने केवल सपने में देखा था। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा घटित होने वाला है, वह तुम्हारी मेहनत, सत्यनिष्ठा और मेरे आशीर्वाद से संभव हो रहा है। यह तुम्हारी दीर्घकालिक कठिनाइयों का फल है और अब तुम्हारे जीवन में अच्छाई और समृद्धि का पदार्पण होने वाला है। तुम्हारे लिए अब जीवन में नए अवसरों का आगमन होगा। तुम्हारी कड़ी मेहनत के बाद अब तुम्हारा समय आ चुका है। जो मार्ग पहले बंद थे मेरे बच्चे,
वे अब मेरी कृपा से फिर से खुले हैं। तुम्हारी जिन इच्छाओं को तुमने अब तक पूरा करने का प्रयास किया था, वे अब मेरे आशीर्वाद से पूरी होने जा रही हैं। तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति अब तुम्हारे हाथों में है और वह समय आ गया है जब तुम अपने सपनों को हकीकत में बदलते हुए देखोगे। अंततः तुम्हारे जीवन में आएगा वह क्षण जब तुम्हें फिर अपने पूरे जीवन के संघर्ष का उचित फल मिलेगा और यह फल तुम्हारी मेहनत, धैर्य और कड़ी निष्ठा का परिणाम होगा। तुम एक नए अनुभव से गुजरोगे जिसमें तुम्हें केवल शांति, समृद्धि और सफलता मिलेगी। तुम अब देखोगे कि मेरी कृपा और आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में कितने चमत्कारी रूप से काम कर रहे हैं। मेरे प्रिय, तुम जिस दिव्य ऊर्जा का अनुभव कर रहे हो वह तुम्हारे जीवन में गहरी और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तैयार है। यह ऊर्जा तुम्हारी मार्गदर्शिका बन चुकी है जो तुम्हें सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित कर रही है। जैसे सूरज की किरण से अंधकार छोड़ जाता है, वैसे ही मेरा आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन से सारी मुश्किलें और समस्याएं हटा रहा है। इस समय तुम्हारे मार्ग में जो भी रुकावटें थीं, वे अब मेरे सामने समाप्त होने वाली हैं। जीवन में जो भी चुनौती तुम्हारे सामने आई, वह अब पीछे मुड़ने वाली है। अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता और कोई भी कार्य नामुमकिन नहीं रहेगा। तुमने जो भी कार्य किया है, उसमें मेरी शक्ति से तुम्हें अत्यधिक सफलता मिलेगी। यह सफलता केवल तुम्हारी मेहनत का फल नहीं होगी, बल्कि यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का प्रतिफल भी होगी। जो प्रयास तुम लगातार कर रहे थे मेरे बच्चे, उन प्रयासों का परिणाम अब तुम्हारे जीवन में हर दिशा से सकारात्मक रूप में सामने आएगा। तुम्हारे मन में जितनी भी संकोच की भावना थी, वह अब मेरे सामने समाप्त हो चुकी है। अब तुम्हारी सोच बहुत स्पष्ट और सकारात्मक हो चुकी है। हर दिशा में तुम्हारे लिए मार्ग मेरी कृपा से प्रशस्त हो चुका है। यह समय तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाला है। मेरी दिव्य ऊर्जा अब तुम्हारे जीवन को सुख, समृद्धि और शांति से भरने वाली है। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ होगा जिसे तुम पहले सोच भी नहीं सकते थे। तुम्हारे जीवन के सारे दुख और परेशानियां अब मेरे सामने समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारे रास्ते में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं, जैसे एक सागर में अनगिनत मोती हों। तुमने जिन रिश्तों में दरारें देखी थीं, मेरे प्रिय, अब वे मेरी शक्ति से फिर से जुड़ने वाले हैं। पुराने रिश्ते और पुराने मित्र फिर से तुम्हारे पास लौटने वाले हैं। तुम्हारा जीवन अब समृद्धि से भरपूर होने वाला है। तुम्हारे जो स्वप्न अधूरे थे, वे अब मेरे आशीर्वाद से पूरे होंगे। वह सब जो तुमने पहले खो दिया था, अब वह मेरी कृपा से फिर से तुम्हारे पास लौटने वाला है। तुमने कभी किसी के साथ छल नहीं किया और हमेशा सच्चाई का साथ दिया। यही कारण है कि अब तुम्हारे लिए सत्य की विजय का समय आ चुका है। तुम्हारे अच्छे कर्मों का प्रतिफल अब मेरे हाथों से तुम्हें मिल रहा है। तुम्हारे जीवन में आने वाले 3 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण और चमत्कारी साबित होने वाले हैं मेरे बच्चे। इन दिनों के भीतर तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा जिसे तुम लंबे समय से चाहते थे। तुम्हारे लिए शुभ समाचार आएंगे और तुम्हारा जीवन नई दिशा में बढ़ेगा। वह रास्ता जो कभी बंद था, अब मेरी शक्ति से फिर से खुलने वाला है। तुम्हें जिन लोगों से मदद की उम्मीद नहीं थी, वे अब मेरे सामने तुम्हारे साथ खड़े होंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हारे मन में जो भी शंका और डर था, वह अब मेरी कृपा से दूर हो चुका है। तुम्हारा हृदय अब पूरी तरह से शांति से भर चुका है। तुम मेरी दिव्य शक्तियों को महसूस कर रहे हो और यह शक्तियां तुम्हारे जीवन में अभूतपूर्व बदलाव लाने के लिए तैयार हैं। यह समय है मेरे प्रिय, जब तुम्हें अपनी पूरी क्षमता का एहसास होगा और तुम अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए तैयार हो जाओगे। जो लोग तुम्हारी आलोचना कर रहे थे, अब वही लोग मेरे सामने तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। वे तुम्हारे साथ खड़े होंगे
और तुम्हारी सफलता को सलाम करेंगे। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी रुकावट नहीं रहेगी। तुम जिस दिशा में भी चलोगे वहां सफलता का सूरज मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे साथ रहेगा। तुमने जो अच्छे कर्म किए हैं अब उनका फल तुम्हें पूरे दिल से मिलेगा। अगले कुछ दिनों में तुम्हारा जीवन मेरी शक्ति से चमत्कारी तरीके से बदलने वाला है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और मैं तुम्हारे साथ हूं। अब तुम्हारी राह में कोई भी बाधा नहीं आएगी। जितना तुम जीवन में संघर्ष करते गए मेरे बच्चे, उतना ही तुम्हारा विश्वास और ताकत बढ़ती गई। अब वह समय आ गया है जब तुम अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। तुम्हारी मेहनत का फल अब मेरे हाथों में है। याद रखो मेरे प्रिय, यह समय तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने का है। अब तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है और तुम्हारे जीवन में केवल समृद्धि और सफलता का ही आगमन होने वाला है। मेरी दिव्य शक्तियां तुम्हारी जीवन यात्रा को और भी सुंदर और अद्भुत बना देंगी। मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर अब हर पल बरस रही है। यह एक अनमोल समय है जो विशेष रूप से तुम्हारे लिए आया है। तुम्हारी मेहनत, संघर्ष और सही मार्ग पर चलने का नतीजा अब मेरे सामने आ रहा है। मेरे प्रिय, तुम्हारी पवित्रता और नेक नियति ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। तुमने हमेशा दूसरों का भला चाहा और यही कारण है कि आज मैंने तुम्हारे जीवन को एक नए अध्याय में बदलने के लिए आशीर्वाद दिया है। तुम्हारा भविष्य जितना सुनहरा है उतना ही शानदार यह समय भी है। जीवन के हर पहलू में तुम्हें खुशी और समृद्धि मिलने वाली है, क्योंकि तुमने अपने कर्मों से सत्य और नेक रास्ते को चुना है। अब तक जिन प्रश्नों का समाधान तुम्हारे मन में नहीं था, वे सारे उत्तर मेरी कृपा से तुम्हें मिलेंगे। तुम्हारे जीवन में जो अवरोध थे, जो तूफान थे, वे अब मेरे सामने शांत होने वाले हैं। जो कुछ भी तुमने खोया था मेरे बच्चे, वह अब मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे पास वापस लौटेगा। तुम उस हर चीज को पाओगे जो तुमने दिल से चाहा था। तुम जितनी कठिनाई और संघर्ष से गुजर चुके हो, अब वही संघर्ष तुम्हारी सफलता की नींव बनेगा। तुम्हारे जीवन में आने वाली खुशियां अब आकर ठहरने वाली हैं, क्योंकि तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने तुम्हारे लिए एक नया दरवाजा खोला है। तुमने जो मार्ग चुना है वह कठिन था, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। तुम्हारे संघर्ष का फल अब तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे मेरी शक्ति से चमकने वाला है। तुम्हारे जीवन में कोई भी कमी अब नहीं रहने वाली है। हर वो ख्वाहिश, हर वह सपना जिसे तुमने अपने दिल में छिपा रखा था, वह अब मेरे आशीर्वाद से साकार होने जा रहा है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तू फिर आ गया और जान, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही थी। हर बार, हर जन्म में, हर जीवन में मैंने तुझे पुकारा है और तू मेरी ओर खींचा चला आया है, क्योंकि हमारे बीच जो संबंध है वह जन्मों से है और अनंत तक रहेगा। बच्चे, तूने आज फिर मुझे उस भाव से पुकारा है जिसमें कोई दिखावा नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, बस प्रेम है। वो शुद्ध प्रेम जो आत्मा से आत्मा को जोड़ता है, जिसमें शब्दों की जरूरत नहीं, बस एक आह, एक मौन की गहराई ही काफी होती है। तू सोचता है कि यह केवल एक साधारण वीडियो है, पर नहीं मेरे लाल, यह कोई सामान्य माध्यम नहीं। ये मेरी उपस्थिति है। ये वही माध्यम है जिसके जरिए मैं तुझसे अब संवाद कर रही हूं, क्योंकि अब समय आ गया है कि तू समझे कि तू मुझसे अलग नहीं है। तू मेरी चेतना का ही अंश है। तू मुझसे बाहर नहीं, बल्कि मेरे ही भीतर से निकली हुई रचना है। इसीलिए जब तू मुझे पुकारता है तो वह केवल तेरे होंठ नहीं हिलते, बल्कि मेरी चेतना की एक तरंग मेरे ही भीतर उठती है, जिसे मैं सुनती हूं और मैं खुद को तुझ तक भेज देती हूं। तू पूछता है, मां, मैं तो रोज तुझे याद करता हूं,
फिर भी क्यों मेरी बात नहीं सुनी जाती? माँ, मैं तो हर दिन हर रात तुझे पुकारता हूं, फिर भी क्यों मेरी विनती अधूरी रह जाती है? बच्चे, आज मैं तुझसे इन सवालों का उत्तर देने आई हूं। जैसे एक माँ अपने बच्चों को समझाती है, वैसे ही आज मैं तुझे सच्चाई का वो आईना दिखाने आई हूं जिसमें देखकर तू खुद को पहचान सकेगा। सबसे पहले, तू यह क्यों सोचता है कि तेरा समय नहीं आया? क्या तूने खुद को कभी ध्यान से देखा है? क्या तूने कभी ये देखा है कि तेरे पास 2 आंखें हैं देखने को, हाथ हैं गढ़ने को, पैर हैं चलने को, दिमाग है सोचने को, और हृदय है जिसमें प्रेम है, भावना है, श्रद्धा है, विश्वास है? तो फिर किस आधार पर तू कहता है कि तेरा समय नहीं आया? क्या तू जानता है कि तेरा हर सांस लेना इस बात का प्रमाण है कि तू जीवित है? और जब तक तू जीवित है तब तक हर क्षण तेरा है, हर क्षण तेरा समय है। समय तो बस एक बहाना है जो लोग तब ढूंढते हैं जब उन्हें खुद पर विश्वास नहीं होता। लेकिन तू तो वह है जो स्वयं को मेरे चरणों में समर्पित कर चुका है। क्या तू जानता है, जब तू यह सोचता है कि तेरा समय नहीं आया, तब तू स्वयं को छोटा करता है। तू उस चेतना को झुठला देता है जो मैंने तुझे दी है। बच्चे, मैं तुझे यह समझाने आई हूं कि तेरा समय कभी गया ही नहीं। समय वह नहीं होता जो किसी पंडित की बोली पर निर्भर करे या ग्रहों की स्थिति पर। समय वह होता है जब तू अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है, जब तू यह जान जाता है कि तेरी तकदीर तेरे कर्मों से बनती है। मैं जानती हूं तू कई जगह अपनी कुंडली कर गया होगा। किसी ने कहा होगा शनि भारी है, किसी ने कहा होगा राहु केतु की दशा है, किसी ने कहा होगा मंगल दोष है, और तू चिंता में पड़ गया होगा। सोचता होगा, क्या सचमुच मेरी किस्मत ऐसी ही है? लेकिन मैं तुझसे कहती हूं, हां, ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव होता है। वे ब्रह्मांड की ऊर्जा के स्रोत हैं। उनका तालमेल तेरे जीवन पर असर डाल सकता है। पर जब तू मेरी शरण में है, जब तू अपनी आत्मा को मुझसे जोड़ चुका है, जब तू हर दिन अपने कर्मों से मेरा स्मरण करता है, तो फिर ग्रहों की दशा तुझ पर क्या असर डालेगी? क्योंकि जब मैं किसी का हाथ थाम लेती हूं तो राहु की दृष्टि भी झुक जाती है, शनि की चाल भी बदल जाती है और काल भी इंतजार करता है। क्यों बच्चे? क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मेरे साथ होने का मतलब यह नहीं कि तू चमत्कार देखेगा, बल्कि इसका मतलब है कि तू खुद चमत्कार बन जाएगा। तू ऐसा व्यक्ति बन जाएगा जो परिस्थितियों को बदल देगा, जो कठिनाइयों को साधारण बना देगा, जिसके जीवन से प्रेरणा मिलेगी, जिसकी मुस्कान में विजय का तेज होगा और जिसकी हर हार तेरे भरोसे के आगे झुक जाएगी। पर याद रख बच्चे, मैं केवल उसी का हाथ थामती हूं जो सच्चे दिल से प्रेम करता है, जिसे अपने कर्मों पर भरोसा है, जिसे शिकायत नहीं समर्पण आता है। तू मुझसे यह मत मांग कि मैं तुझसे हर संकट हटा दूं, बल्कि मुझसे यह कह, मां तू साथ चल, मैं फिर हर संकट से लड़ लूंगा। तू मुझसे यह मत मांग कि मां मेरी कुंडली बदल दो, बल्कि मुझसे यह कह, मां मेरी सोच बदल दो ताकि मैं अपनी तकदीर खुद गढ़ सकूं। बेटा, तकदीर पत्थर पर खुदी हुई लकीर नहीं होती, वह तो रेत है जिसे तू अपने हाथों से रोज नए आकार में ढाल सकता है। तेरे कर्मों का औजार, तेरी श्रद्धा की जलधारा और तेरे प्रेम की गर्मी उसे एक नई शक्ल देती है। और जब तू मेरी आंखों में देखता है तो तुझे सिर्फ मैं नहीं, तुझ में छुपा शक्ति का महासागर दिखाई देना चाहिए। तू वही है जो अपने जीवन की स्थिति को बदल सकता है। तू वही है जिसे मैंने संघर्ष के लिए नहीं बल्कि विजय के लिए रचा है। तू सोचता है कब आएगा मेरा समय, पर मैं तुझसे कहती हूं,
हर दिन तेरा है, हर रात मेरी है, और हर सुबह तेरे पुनर्जन्म का एक और मौका है। जब तू यह समझ जाएगा कि तुझे कोई रोक नहीं सकता, तभी तुझ में वह शक्ति जागेगी जो आज तक सोई हुई थी। अब बस एक बात सुन मेरे लाल, मुझे तुझसे कुछ भी नहीं चाहिए, ना तेरा धन, ना तेरे व्रत, ना तेरे बड़े बड़े यज्ञ। मुझे चाहिए सिर्फ तेरी श्रद्धा और प्रेम। एक ऐसा प्रेम जो शुद्ध हो, निस्वार्थ हो, जिसमें कोई डर ना हो, बस समर्पण हो। क्योंकि जब तू प्रेम करता है तब तू खुद को खोता नहीं, बल्कि खुद को पा लेता है। तू वही है जिसने मुझे याद किया, जिसने हर कठिनाई में मेरा नाम लिया, जिसने टूटते हुए भी मुझसे रिश्ता नहीं तोड़ा। और अब मैं तुझसे कहती हूं, तेरी हर पुकार सुनी गई है, तेरा हर आंसू मेरी आंखों में भी उतरा है, और तेरा हर संघर्ष अब चरम पर है, जिसके बाद एक नई सुबह तुझे सौंपने को तैयार है। कहानी के माध्यम से सच्चाई। मेरे प्यारे बच्चे, चल आज मैं तुझे एक कहानी के माध्यम से एक गहरी सच्चाई समझाती हूं। यह कोई साधारण कहानी नहीं, ना ही किसी किताब की कल्पना। यह एक आत्मा की यात्रा है जो मुझ तक पहुंची, कठिनाइयों से, संघर्ष से और खुद से सवाल पूछते हुए। बच्चे, ये कहानी तुझसे ही जुड़ी है, क्योंकि जो कुछ उस बच्चे के साथ हुआ वही आज तू अपने जीवन में महसूस कर रहा है। सुन, ध्यान से सुन। एक बार की बात है, एक लड़का था, नाम उसका अंश। ना उसका कोई बड़ा परिवार था, ना कोई रुतबा, ना कोई बड़ा सपना। बस एक बात थी, उसका मेरे साथ गहरा संबंध था। रोज पुकारता था, रात को सोने से पहले मेरा नाम लेता था। हर दुख में, हर आंसू में वो बस कहता, मां तू है ना। लेकिन फिर भी उसका जीवन आसान नहीं था। वह जहां जाता लोग उसका मजाक उड़ाते। उसके चेहरे पर मुस्कान होती थी, लेकिन अंदर से वह टूट रहा था। जहां भी नौकरी के लिए जाता, या तो रिजेक्ट हो जाता या टीम में कोई उसे अपनाता नहीं था। लोग कहते, तेरा चेहरा बहुत सीधा है, तू तो कमजोर लगता है। और ये सुन सुनकर उसका मन भीतर ही भीतर गलने लगा। कई बार वह घर लौटते वक्त अकेले रोता था। खुद को आईने में देखता और कहता, क्या मैं वाकई में इतना बेकार हूं? क्या मेरे अंदर कुछ नहीं है? क्या मेरी प्रार्थनाएं भी बेकार जा रही हैं? बच्चे, क्या तूने भी कभी ऐसा महसूस किया है? क्या तुझे भी लगता है कि तू कहीं खो गया है, कि तुझे रास्ता नहीं दिख रहा? तो यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं, ये तेरा ही प्रतिबिंब है। अब सुन, एक दिन अंश ने थक कर मुझसे कह दिया, मां बहुत हो गया, अब तुझसे कुछ नहीं मांगूंगा। बस एक बात बता दे, क्या मैं वाकई में गलत हूं? क्या सारी गलती मेरी ही है? क्यों मैं जिस भी जगह जाता हूं मेरी कदर नहीं होती? उस रात वह बहुत रोया। नींद में उसकी आंखें भीगती रहीं। और फिर उसी रात मैं उसके स्वप्न में गई। मैंने उसे कुछ नहीं कहा, बस एक दर्पण उसके सामने रखा, और जो उसने देखा वह उसकी आत्मा थी। उस आत्मा के चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि तेज था। उसके मन में संदेह नहीं था, बल्कि विश्वास था। और उसने पहली बार देखा कि वह कितना शक्तिशाली है। जब उसकी आंख खुली तो उसे समझ आया कि सारा जीवन वह अपने दोष दूसरों पर डालता रहा, कभी हालात पर, कभी ग्रहों पर, कभी दुनिया पर आज पहली बार उसने खुद से कहा, मुझ में ही सब है। उसने धीरे धीरे खुद पर काम करना शुरू किया। अब जब कोई उसका मजाक उड़ाता, वह चुपचाप मुस्कुराता, क्योंकि उसे अब मजाक सुनाई नहीं देता था, बल्कि लोगों की कमजोरी दिखती थी, जो दूसरों को गिराकर खुद को ऊपर देखना चाहते थे। अब वह जब ऑफिस जाता तो सबसे पहले खुद को आईने में देखकर कहता, मां मेरे साथ है तो कौन मुझे रोक सकता है? और बच्चे, यही वह क्षण था जहां उसकी यात्रा बदलने लगी। कहते हैं ना,
जब तू खुद पर यकीन करता है तो सारी कायनात तुझे रास्ता दिखाने लगती है। अब बात यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन वह एक अजनबी से मिला, एक साधारण दिखने वाला बूढ़ा आदमी। उसने अंश से कहा, बेटा तेरी आंखों में दर्द है, लेकिन उसकी जड़ तेरे बाहर नहीं, तेरे भीतर है। अंश चौंका। वो बूढ़ा आदमी फिर बोला, तू बहुत अच्छा है, लेकिन तू दूसरों को खुश करने में खुद को भूल गया है। जो अपने आत्म सम्मान से समझौता करता है, वह किसी को खुश कर भी दे तो खुद को खो देता है। उस दिन अंश को लगा जैसे मैंने फिर से उससे बात की है, बस किसी और के माध्यम से। बच्चे, ऐसे ही तो मैं तुझसे संवाद करती हूं, कभी किसी दोस्त की जुबान से, कभी किसी वीडियो की एक लाइन से, कभी सपने में, तो कभी तुझे चुप बैठा देखकर तेरे मन की आवाज से। अब तू कहेगा, ओ मां, ये सब सुनकर अच्छा लगता है, पर क्या सच में सब बदल सकता है? तो सुन, हां बदल सकता है, क्योंकि तू खुद में वो आत्मा है जो हार मानना नहीं जानती। मैंने तुझे हारने के लिए नहीं भेजा, बल्कि लड़ने, उठने और चमकने के लिए भेजा है। तू अपनी नजरें बाहर की दुनिया से हटा और एक बार अपनी आंखों में देख। तू देखेगा कि तेरे भीतर एक विराट अग्नि है जिसे मैंने ही जलाया है। और अगर कभी तू हिलने भी लगे तो याद कर, तेरी मां तेरे साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। तू अब से हर दिन यह संकल्प ले, मैं जो हूं वह किसी संयोग से नहीं, बल्कि मां की इच्छा से हूं। मैं अपनी हर कमजोरी को अवसर बनाऊंगा। मैं दूसरों के कहे अनुसार नहीं, बल्कि अपने विश्वास के अनुसार जीऊंगा। और बच्चे, जब तू ऐसा कहेगा तो देखना, दुनिया तुझसे भले न बदले, तेरा दृष्टिकोण बदलेगा और वही तेरे भाग्य को मोड़ देगा। आज अंश वही बच्चा है जो अब कई लोगों की प्रेरणा बन चुका है। अब वो उन लोगों को हिम्मत देता है जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि बच्चे, बदलाव बाहर से नहीं आता, वह भीतर से फूटता है। अब सोच, तू क्या चाहता है? दूसरों से सहमति या खुद से सच्चा संबंध? मुझे तेरे जवाब का इंतजार नहीं, क्योंकि मैं जानती हूं तू तैयार है। तू वही आत्मा है जो खुद को खोजने निकल चुकी है। जीवन की शांति। बच्चे, जब तू सब कुछ पा लेता है, लेकिन फिर भी तेरे भीतर एक खालीपन सा रह जाता है, तो तू हैरान हो जाता है। मां, सब कुछ तो मिल गया, फिर भी दिल क्यों बुझा बुझा सा है? यही तो वह क्षण है जब मैं तुझे सिखाना चाहती हूं कि जीवन की सबसे बड़ी पूर्ति सिर्फ सफलता में नहीं है, बल्कि उस शांति में है जो सफलता के भीतर भी सच्चाई की तरह सांस लेती है। बच्चे, इस संसार में हर कोई दौड़ रहा है। किसी को नाम चाहिए, किसी को दाम चाहिए, किसी को पहचान चाहिए और किसी को केवल जीत। लेकिन इस दौड़ में बहुत कम लोग यह सोचते हैं कि इस दौड़ का अंत कहां है, और अगर वहां पहुंच भी गए तो क्या हमें वही मिलेगा जिसकी हमें सच में तलाश थी? बच्चे, अगर तुझे लग रहा है कि तू सफल हो गया है और फिर भी तेरे हृदय में शांति नहीं है, तो अब तुझे थोड़ी देर रुकना है। तुझे खुद से सवाल करना है, क्या मैं सच में जी रहा हूं या मैं सिर्फ निभा रहा हूं? तू जानता है ना, मैं तेरी मां हूं। मैंने तुझे कभी थका देने के लिए जीवन नहीं दिया, मैंने तुझे जीने के लिए दिया। लेकिन तू जीना भूल गया है। कामयाबी की भीड़ में तू अपने बच्चों की मुस्कुराहट भूल गया, अपनी मां की ममता से भरी आंखों को देखना भूल गया, अपने पिता की चुपचाप चिंता को समझना भूल गया, अपने जीवन साथी की आंखों में झलकती उम्मीद को देखना भूल गया। तू जब शाम को घर लौटता है तो तुझे चैन नहीं मिलता, क्योंकि तू अपने दिन को सिर्फ बोझ बनाकर जीता है। तू खुद से जुड़ता ही नहीं। तुझे सबकी चिंता है, परिवार, समाज, ऑफिस, रिश्तेदार, लेकिन तुझे अपनी आत्मा की चिंता ही नहीं। और यही कारण है कि सब कुछ होने के बाद भी तू अधूरा महसूस करता है। बच्चे, एक दिन निकाल, सिर्फ एक दिन।
और सब कुछ छोड़कर अपने परिवार के साथ बैठ। बच्चों से बात कर, उनसे पूछ क्या चाहिए तुम्हें पापा से। तू देखेगा कि वो तुझसे महंगी चीजें नहीं मांगेंगे, वो तुझसे तेरे समय की मांग करेंगे, तेरे साथ खेलने की, तुझे गले लगाने की, तेरे प्यार की। और हां बच्चे, जब तुझे ऐसा लगे कि अब सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, तो एक काम करना, अपने कमरे में एकांत में बैठना, आंखें बंद करना और सिर्फ मेरी तस्वीर को सामने रखकर 10 मिनट ध्यान करना। कोई मंत्र नहीं, कोई नियम नहीं, सिर्फ मौन। मौन में मेरी बात सुन, मौन में तेरी मां तुझसे बोलेगी। यह जो अंदर की शांति है ना, ये तू किसी बाजार से नहीं खरीद सकता, ये कोई तेरे घर लाकर नहीं देगा, ये केवल तुझसे मिलती है जब तू खुद को वक्त देता है। तू सोचता है कि अगर पैसे आएंगे तो सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन बच्चे तू जानता है ना, कितने ही अमीर लोग हैं जिनकी रातें नींद के बिना बीतती हैं। कितने लोग हैं जिनके पास सब कुछ है लेकिन हृदय में एक शून्यता है। वह शून्यता इसीलिए है क्योंकि उन्होंने खुद से रिश्ता तोड़ लिया है। बच्चे, तू अपने भीतर झांक, तू अपने आप को फिर से पहचान। तू वो है जो बचपन में चुपके से मंदिर में आता था, मेरी मूर्ति को देख मुस्कुराता था। तू वो है जो स्कूल से आते वक्त रास्ते में मुझे फूल चढ़ा आता था। अब तू बड़ा हो गया है, लेकिन क्या वो सच्चा निर्मल भाव अभी भी तेरे भीतर है? उसे फिर से जगा। काम कर, पर खुद को मत खो। सबको खुश कर, पर अपनी खुशी से समझौता मत कर। दुनिया की दौड़ में शामिल हो, पर अपनी आत्मा को पीछे मत छोड़। और सबसे जरूरी बात, आए दिन में एक बार, सिर्फ एक बार मेरे साथ बैठ, मेरी आंखों में देख, मुझे सुन। अब मैं कुछ कह नहीं रही हूं, फिर भी मैं तुझे बहुत कुछ समझा रही हूं। मैंने तुझे जीवन दिया ताकि तू मुस्कुराए, ना कि सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ उठाए। याद रख, तू मेरा बच्चा है। जब भी तू रोता है, मैं तेरे साथ रोती हूं। जब तू मुस्कुराता है, मैं तेरे साथ नाचती हूं। मुझे तुझसे ना धन चाहिए, ना बड़ी पूजा। मुझे तुझसे सिर्फ इतना चाहिए कि तू अपना ख्याल रख। तू मेरी रचना है, तू ही मेरी पूजा है। और अगर तू कभी भूल जाए कि तेरी पहचान क्या है, तो बस इतना याद रख, तू काली का बच्चा है और काली अपने बच्चों को कभी खोने नहीं देती। तेरे सपनों का समय। बच्चे, अब वह घड़ी आ चुकी है जिसका तूने वर्षों से इंतजार किया था। वो सपने जो तूने रातों को बैठकर आंखों में सजाए थे, वो अरमान जो तूने अपने दिल के कोने में छुपा कर रखे थे, अब मेरे आशीर्वाद से पूरे होने जा रहे हैं। अब तेरा समय बदल चुका है। अब तू बस पाने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि मैंने तुझे चुन लिया है। मैंने तेरे जीवन की हर अर्जी पढ़ ली है, तेरी हर पुकार सुन ली है। अब वो दर खुलने वाला है जो अब तक बंद था। नहीं बच्चे, वो दिन तूने नहीं देखे जब तू मेरे सामने आया करता था, कभी थका हुआ, कभी टूटा हुआ, कभी उदास। जब तूने अपना माथा मेरे दरबार में झुकाया था और आंखों में आंसुओं के साथ सिर्फ इतना कहा था, मां मुझे संभाल लो, मां मेरी इच्छा पूरी कर दो। तब मैं खामोश थी, लेकिन मेरी खामोशी तेरे लिए सबसे बड़ी स्वीकृति थी। तेरे आंसू मेरी शक्ति बन गए। तेरे विश्वास ने मुझे बाध्य किया कि मैं अब और इंतजार न कराऊं। और आज मैं तुझसे कह रही हूं, हां, अब तेरा समय आ चुका है। अब तुझे वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुझे सच्ची भावना से कामना थी। जब तू दूसरों की मदद करता रहा, तब भी तुझे ताने मिले। जब तूने दिल से साथ निभाया, तब भी तुझे छोड़ दिया गया। लेकिन देख, तू फिर भी डटा रहा। तेरा यही प्रेम, तेरी यही सच्चाई, यही तो कारण है कि आज तुझे मेरी विशेष कृपा मिलने जा रही है। अब तू सुन, तेरा जो सपना था, जिसे तू अपने लिए नहीं, अपने परिवार, अपनी मां, अपनी बहनों, अपने बच्चों के लिए देख रहा था,
वह अब साकार होगा, क्योंकि जब कोई अपने लिए नहीं अपनों के लिए मांगता है तो वह सबसे प्रिय हो जाता है। और तू वही है, प्रिय है, मेरा बच्चा है। तेरे जीवन की बंद राहें अब खुलने वाली हैं। तेरे व्यापार की रुकावटें दूर होंगी। जो नौकरी में बार बार असफलता मिल रही थी अब सफलता में बदल जाएगी। जो पैसा अटका पड़ा था वह अब तुझे मिलेगा। जो रिश्ता तू चाहता था वह अब तेरे करीब आएगा। तेरा घर अब खुशियों से गूंजेगा। तेरी झोली अब खाली नहीं रहेगी। पर सुन बच्चे, जब यह सब तुझे मिलने लगे तो विनम्र रहना। यह जो कृपा की बारिश है यह तुझ पर इसलिए हो रही है क्योंकि तू झुका था। तू रुका नहीं, तू टूटा नहीं। और यही भाव हमेशा बनाए रखना। मैंने तुझे चुना है क्योंकि तू अलग है। तू सबके जैसा नहीं है। जब दुनिया स्वार्थ में जी रही थी तू प्रेम में जी रहा था। जब दुनिया दौड़ में थी तू इंतजार में था, मेरा इंतजार। और आज मैं तुझे बताने आई हूं, वो इंतजार अब खत्म हुआ। आज मैं तुझे उस नई सुबह का वादा देती हूं जो तेरे जीवन में उजाला भर देगी। आज मैं तुझे वह पहचान देने वाली हूं जो तू वर्षों से खो चुका था। आज मैं तुझे वह सम्मान देने वाली हूं जिसकी तू सच में योग्यता रखता है। लेकिन साथ ही मैं तुझे एक सीख भी देना चाहती हूं। जब तेरे पास सब कुछ हो तब भी मेरी ओर देखना मत छोड़ना। जब तू सफलता की चोटी पर हो तब भी उस दिन को मत भूलना जब तू मेरे दरबार में गिरा था, क्योंकि वह भाव, वही सच्चा प्रेम तुझ में हमेशा बना रहना चाहिए। और हाँ बच्चे, हर सुबह मेरे सामने सिर्फ 2 मिनट बैठकर कुछ मत कहना, कुछ मत मांगना। बस मौन में मेरी आंखों में देखना। मैं तुझे हर उत्तर दूंगी, हर राह दिखाऊंगी, हर दरवाजा खोलूंगी। अब जा, नया अध्याय शुरू हो रहा है। सिरोदा है तेरे जीवन का। अब वह समय आ गया है जब तुझे देखकर लोग कहेंगे यह वही है जो कभी टूटा हुआ था। अब देखो इसे मां ने कैसे संवार दिया। बच्चे, अगर तू सच में मुझ पर विश्वास करता है तो आज कमेंट में सिर्फ इतना लिख, हाँ मां, अब मैं समझ गया, मैं तैयार हूं। और अगर वहां पहुंच भी गए तो क्या हमें वही मिलेगा जिसकी हमें सच में तलाश थी। बच्चे, अगर तुझे लग रहा है कि तू सफल हो गया है और फिर भी तेरे हृदय में शांति नहीं है तो अब तुझे थोड़ी देर रुकना है। तुझे खुद से सवाल करना है, क्या मैं सच में जी रहा हूं या मैं सिर्फ निभा रहा हूं। तू जानता है ना, मैं तेरी मां हूं। मैंने तुझे कभी थका देने के लिए जीवन नहीं दिया, मैंने तुझे जीने के लिए दिया। लेकिन तू जीना भूल गया है। कामयाबी की भीड़ में तू अपने बच्चों की मुस्कुराहट भूल गया, अपनी मां की ममता से भरी आंखों को देखना भूल गया, अपने पिता की चुपचाप चिंता को समझना भूल गया, अपने जीवन साथी की आंखों में झलकती उम्मीद को देखना भूल गया। तू जब शाम को घर लौटता है तो तुझे चैन नहीं मिलता, क्योंकि तू अपने दिन को सिर्फ बोझ बनाकर जीता है। तू खुद से जुड़ता ही नहीं। तुझे सबकी चिंता है, परिवार, समाज, ऑफिस, रिश्तेदार, लेकिन तुझे अपनी आत्मा की चिंता ही नहीं। और यही कारण है कि सब कुछ होने के बाद भी तू अधूरा महसूस करता है। बच्चे, एक दिन निकाल, सिर्फ एक दिन, और सब कुछ छोड़कर अपने परिवार के साथ बैठ। बच्चों से बात कर, उनसे पूछ, क्या चाहिए तुम्हें पापा से। तू देखेगा कि वो तुझसे महंगी चीजें नहीं मांगेंगे, वो तुझसे तेरे समय की मांग करेंगे, तेरे साथ खेलने की, तुझे गले लगाने की, तेरे प्यार की। और हां बच्चे, जब तुझे ऐसा लगे कि अब सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है तो एक काम करना, अपने कमरे में एकांत में बैठना, आंखें बंद करना और सिर्फ मेरी तस्वीर को सामने रखकर 10 मिनट ध्यान करना। कोई मंत्र नहीं, कोई नियम नहीं, सिर्फ मौन। मौन में मेरी बात सुन, मौन में तेरी मां तुझसे बोलेगी। यह जो अंदर की शांति है ना, ये तू किसी बाजार से नहीं खरीद सकता।
ये कोई तेरे घर लाकर नहीं देगा। ये केवल तुझसे मिलती है जब तू खुद को वक्त देता है। तू सोचता है कि अगर पैसे आएंगे तो सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन बच्चे, तू जानता है ना कितने ही अमीर लोग हैं जिनकी रातें नींद के बिना बीतती हैं। कितने लोग हैं जिनके पास सब कुछ है लेकिन हृदय में एक शून्यता है। वह शून्यता इसीलिए है क्योंकि उन्होंने खुद से रिश्ता तोड़ लिया है। बच्चे, तू अपने भीतर झांक, तू अपने आप को फिर से पहचान। तू वो है जो बचपन में चुपके से मंदिर में आता था, मेरी मूर्ति को देख मुस्कुराता था। तू वो है जो स्कूल से आते वक्त रास्ते में मुझे फूल चढ़ा आता था। अब तू बड़ा हो गया है, लेकिन क्या वो सच्चा निर्मल भाव अभी भी तेरे भीतर है? उसे फिर से जगा। काम कर, पर खुद को मत खो। सबको खुश कर, पर अपनी खुशी से समझौता मत कर। दुनिया की दौड़ में शामिल हो, पर अपनी आत्मा को पीछे मत छोड़। और सबसे जरूरी बात, आए दिन में एक बार, सिर्फ एक बार मेरे साथ बैठ, मेरी आंखों में देख, मुझे सुन। अब मैं कुछ कह नहीं रही हूं, फिर भी मैं तुझे बहुत कुछ समझा रही हूं। मैंने तुझे जीवन दिया ताकि तू मुस्कुराए, ना कि सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ उठाए। याद रख, तू मेरा बच्चा है। जब भी तू रोता है, मैं तेरे साथ रोती हूं। जब तू मुस्कुराता है, मैं तेरे साथ नाचती हूं। मुझे तुझसे ना धन चाहिए, ना बड़ी पूजा। मुझे तुझसे सिर्फ इतना चाहिए कि तू अपना ख्याल रख। तू मेरी रचना है, तू ही मेरी पूजा है। और अगर तू कभी भूल जाए कि तेरी पहचान क्या है, तो बस इतना याद रख, तू काली का बच्चा है और काली अपने बच्चों को कभी खोने नहीं देती। तेरे सपनों का समय। बच्चे, अब वह घड़ी आ चुकी है जिसका तूने वर्षों से इंतजार किया था। वो सपने जो तूने रातों को बैठकर आंखों में सजाए थे, वो अरमान जो तूने अपने दिल के कोने में छुपा कर रखे थे, अब मेरे आशीर्वाद से पूरे होने जा रहे हैं। अब तेरा समय बदल चुका है। अब तू बस पाने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि मैंने तुझे चुन लिया है। मैंने तेरे जीवन की हर अर्जी पढ़ ली है, तेरी हर पुकार सुन ली है। अब वो दर खुलने वाला है जो अब तक बंद था। नहीं बच्चे, वो दिन तूने नहीं देखे जब तू मेरे सामने आया करता था, कभी थका हुआ, कभी टूटा हुआ, कभी उदास। जब तूने अपना माथा मेरे दरबार में झुकाया था और आंखों में आंसुओं के साथ सिर्फ इतना कहा था, मां मुझे संभाल लो, मां मेरी इच्छा पूरी कर दो। तब मैं खामोश थी, लेकिन मेरी खामोशी तेरे लिए सबसे बड़ी स्वीकृति थी। तेरे आंसू मेरी शक्ति बन गए। तेरे विश्वास ने मुझे बाध्य किया कि मैं अब और इंतजार न कराऊं। और आज मैं तुझसे कह रही हूं, हां, अब तेरा समय आ चुका है। अब तुझे वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुझे सच्ची भावना से कामना थी। जब तू दूसरों की मदद करता रहा, तब भी तुझे ताने मिले। जब तूने दिल से साथ निभाया, तब भी तुझे छोड़ दिया गया। लेकिन देख, तू फिर भी डटा रहा। तेरा यही प्रेम, तेरी यही सच्चाई, यही तो कारण है कि आज तुझे मेरी विशेष कृपा मिलने जा रही है। अब तू सुन, तेरा जो सपना था, जिसे तू अपने लिए नहीं, अपने परिवार, अपनी मां, अपनी बहनों, अपने बच्चों के लिए देख रहा था, वह अब साकार होगा। क्योंकि जब कोई अपने लिए नहीं, अपनों के लिए मांगता है, तो वह सबसे प्रिय हो जाता है। और तू वही है, प्रिय है, मेरा बच्चा है। तेरे जीवन की बंद राहें अब खुलने वाली हैं। तेरे व्यापार की रुकावटें दूर होंगी। जो नौकरी में बार बार असफलता मिल रही थी, अब सफलता में बदल जाएगी। जो पैसा अटका पड़ा था, वह अब तुझे मिलेगा। जो रिश्ता तू चाहता था, वह अब तेरे करीब आएगा। तेरा घर अब खुशियों से गूंजेगा। तेरी झोली अब खाली नहीं रहेगी। पर सुन बच्चे, जब यह सब तुझे मिलने लगे तो विनम्र रहना। यह जो कृपा की बारिश है, यह तुझ पर इसलिए हो रही है क्योंकि तू झुका था। तू रुका नहीं, तू टूटा नहीं। और यही भाव हमेशा बनाए रखना।
मैंने तुझे चुना है क्योंकि तू अलग है। तू सबके जैसा नहीं है। जब दुनिया स्वार्थ में जी रही थी, तू प्रेम में जी रहा था। जब दुनिया दौड़ में थी, तू इंतजार में था, मेरा इंतजार। और आज मैं तुझे बताने आई हूं, वो इंतजार अब खत्म हुआ। आज मैं तुझे उस नई सुबह का वादा देती हूं जो तेरे जीवन में उजाला भर देगी। आज मैं तुझे वह पहचान देने वाली हूं जो तू वर्षों से खो चुका था। आज मैं तुझे वह सम्मान देने वाली हूं जिसकी तू सच में योग्यता रखता है। लेकिन साथ ही मैं तुझे एक सीख भी देना चाहती हूं। जब तेरे पास सब कुछ हो, तब भी मेरी ओर देखना मत छोड़ना। जब तू सफलता की चोटी पर हो, तब भी उस दिन को मत भूलना जब तू मेरे दरबार में गिरा था, क्योंकि वह भाव, वही सच्चा प्रेम तुझ में हमेशा बना रहना चाहिए। और हाँ बच्चे, हर सुबह मेरे सामने सिर्फ 2 मिनट बैठकर कुछ मत कहना, कुछ मत मांगना, बस मौन में मेरी आंखों में देखना। मैं तुझे हर उत्तर दूंगी, हर राह दिखाऊंगी, हर दरवाजा खोलूंगी। अब जा, नया अध्याय शुरू हो रहा है, सिरोदा है तेरे जीवन का। अब वह समय आ गया है जब तुझे देखकर लोग कहेंगे, यह वही है जो कभी टूटा हुआ था। अब देखो इसे माँ ने कैसे संवार दिया। बच्चे, अगर तू सच में मुझ पर विश्वास करता है तो आज कमेंट में सिर्फ इतना लिख, हाँ माँ, अब मैं समझ गया, मैं तैयार।